हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है फिर से आपको एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग मथुरा में हैं और देखिए अभी तो हम लोग आए घूम फिर के आए। जानकारी के मुताबिक सब कुछ तो हमको अच्छा लगा यहाँ देखने में भी। यहाँ घूमे फिरे चारों तरफ, बहुत अच्छा लगा और आगे का व्यू भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे मिलवा रहा हूँ एक आदमी से जो कि जाने माने हमारे आपका देखिए भी। तो ठीक है, आइए मिलिए, यहाँ के बारे में, मथुरा के बारे में जानकारी देगा कि यहाँ क्या है नहीं है। आइए मिलिए, तो देखिए आप मिलिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मथुरा राजा कंस का निवास स्थल हुआ और कंस प्रतापी राजा होते हुए भी अपनी घमंड यहम से जाना पहचाना गया। उनकी सौतीली बहन देवकी जब विवाह की योग हुई तो उसका विवाह राजा वसुदेव जी के साथ कर दिया गया। और वसुदेव जी का साथ जब विवाह होता है तो कंस का पाप का घड़ा जो है तो धीरे धीरे भरता चला गया। और जब कंस का पाप का घड़ा भर गया तो उसे सर्वनाश करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म होना तय हो चुका था। तो ये तो कृष्णा जी का जन्म स्थल है क्या? यह मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थल के नाम से भी, जन्मभूमि के नाम से भी विख्यात हुआ है। साथ साथ कंस ने देवकी और वसुदेव जी को स्वयं सारथी बनकर उनका दरवाजा लगाने के लिए उदित हो गया। पर आकाशवाणी हुई, पाप के कारण आकाशवाणी होता है कि रे पापी कंस, जिसे तुम घर छोड़ने जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ तुम्हें संहार कर डालेगा। इस बात को जब 3 बार सुना कंस तो विचलित हो उठा और देवकी को मारने के लिए अपने मांद से तलवार को खींचता है। उतने ही देर में राजा वसुदेव जी कंस के पांव पकड़ लिए और कहे कि हे प्रभु, आप तो राजा हैं तो नारी का हत्या करना परम दोष होता है, इसलिए आपका मैं दास बनकर रहूंगा। दोनों प्राणी, आप मुझे ले चले। कंस सहमत हो जाता है और अपने घर को ले जाता है। घर लेने के बाद 1 वर्ष बाद जब देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र की उत्पत्ति होती है तो कंस ठहाका मार के हंसता हुआ कहता है कि यह पुत्र, यह बालक मुझे मारेगा। इस बालक में क्या क्षमता है, क्या मुझसे योद्धा है? पर कंस जो है उसे मारता नहीं है, वापस देवकी को कर देता है। देवकी पुत्र को पुनः प्राप्त करके बड़ी खुशहाल होती है। इतने ही देर में नारद का आगमन हो जाता है कंस के यहाँ। और जब कंस के यहाँ नारद का आगमन हुआ तो नारद ने उल्टा गिनती गिनवा कर उसे पाप कर्म करने के लिए और तैयार करता है। हे राजा कंस, ये आप क्या कर रहे हो? देवकी का पुत्र आपको संहार करेगा, इसलिए इसे मार डालना ही आपके लिए उचित है। तब कहीं जाकर कंस पुनः उसे बालक को मंगवाकर, और शील का मतलब होता है, शीला के मतलब होता है पत्थर में उसे पटक कर उसका प्राण को हरण कर दिया। प्रथम गर्भ मरा, इस तरह 6 गर्भ को मारा। 7वां गर्भ में दाऊ भैया के नाम से विख्यात बलराम जी महाराज की उत्पत्ति गर्भों के द्वारा दूसरे गर्भ में उत्पन्न होकर, और उन्होंने कहाँ, नंदगांव में जन्म लिया। किसके यहाँ? तो राजा अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण को जन्म लेना था। उस समय कारागार को इतना मजबूत कर दिया, इतना सेनाओं को तैयार कर दिया गया, और देवकी और वसुदेव के हाथ में बेड़ा लगाकर कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगा।
अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और भगवान कृष्ण ने इस प्रकार पापी कंस को मारकर और मथुरा नगरी को आजाद कर दिया। उसी दिन से मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का जन्मभूमि कहलाया। प्रेम चोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गाइस आपने संपूर्ण बात सुन ली मथुरा के बारे में। तो ब्लॉग के द्वारा मैं तो वीडियो तो बनाया, लेकिन इसको दिखाने के यहाँ पर तो हम लोग को मोबाइल का नो एंट्री था, मोबाइल तो हम ले जाने नहीं सके, लेकिन फिर भी कुछ आपको व्यू दिखा रहे हैं यहाँ का। 5 रुपया जमा करा था मोबाइल बिल तो आगे भैया देखिए 5 की जगह में काली। तो ठीक है गाइस, हम लोग मथुरा घूमने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं आगरा ताजमहल के लिए। तो आगे के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए।